हेलो ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फाइल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट का यूज करके प्रोग्राम के आउटपुट को आप पर्टिकुलर किसी फाइल में स्टोर कर सकते हो परमानेंटली, और जब भी इसकी रिक्वायरमेंट हो दोबारा इसके कंटेंट्स को रीड कर सकते हैं। अभी तक जो भी प्रोग्राम हम लोगों ने किया उस प्रोग्राम को रन करते हैं और इसका एक आउटपुट आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है, बट ये आउटपुट परमानेंटली कहीं भी स्टोर नहीं होता है। बट आप फाइल हैंडलिंग के हेल्प से इसको आप किसी फाइल में स्टोर कर सकते हो। ओके, चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं हम लोग इन डिटेल। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर एक प्रोग्राम राइट किया हुआ है p1.c, इस नेम से मैंने सेव किया हुआ है, और यहाँ पे मैंने कोड किया हुआ है किस तरह से फाइल क्रिएट होगा और डेटा को किस तरह से राइट किया जाएगा। जैसे इस प्रोग्राम को रन करोगे तो इंटरनली एक और फाइल जनरेट होगा। देखो ये सेपरेट फाइल है, ये आपने बनाई है प्रोग्राम फाइल है, और एक और न्यू फाइल जनरेट होगा। सपोज करो मैंने यहाँ पर फाइल 1.txt के नेम से इसको मैं सेव कर लेता हूँ। यानी ये ऑटोमेटिकली फाइल क्रिएट होगा और इसका जो आउटपुट है वो इसमें राइट हो जाएगा। राइट, ये देखिए यहाँ पर इसके अंदर ये राइट होने वाला है। उसके बाद जब कभी दोबारा रिक्वायरमेंट हो तो इसके कंटेंट्स को फिर से हम लोग प्रोग्राम में रीड कर सकते हैं। ये जो रीड प्रोसेस है इसको हम लोग इनपुट भी कह सकते हैं, क्योंकि फाइल से जो कंटेंट है, फाइल का जो कंटेंट्स है वो कंटेंट्स इसके अंदर इनपुट हो रहा है। राइटिंग प्रोसेस को आउटपुट भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये जो प्रोग्राम का आउटपुट है वो इस फाइल के अंदर राइट हो रहा है। क्लियर, समझ में आ रहा है? यानी एक न्यू फाइल ये क्रिएट होगा और कंटेंट्स इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। ओके, अब ये फाइल हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं इसको देखते हैं। तो सी लैंग्वेज में फाइल पॉइंटर ये डिफाइन किया हुआ है। ये देखो अपर केस में आपको राइट करना है फाइल इस तरह से, और पॉइंटर के साथ आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है। इसी को हम लोग फाइल पॉइंटर कहते हैं। और इसमें एफ ओपन फंक्शन है, और इस फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर्स आपको पास करने हैं। यहाँ पर एक फाइल का नेम असाइन करना है और उसके बाद ये मोड असाइन करना है। मोड का मतलब होता है कि जो फाइल ये क्रिएट होने वाला है, ये फाइल क्रिएट होगा, इसका मोड क्या है, राइटिंग मोड, रीडिंग मोड। जैसे यहाँ देख सकते हो मैंने बहुत सारे मोड यहाँ पे राइट किया हुआ है। आर का मतलब है कि ये जो फाइल क्रिएट होगा इस फाइल को सिर्फ इसके कंटेंट्स को रीड कर सकते हो। यदि आपने डब्ल्यू के साथ इसको डेवलप की क्रिएट किया है कमांड, तो इसका मतलब है कि आप इसमें कंटेंट्स राइट कर सकते हो। यदि आप रीड और राइट दोनों करना चाहते हो तो इस तरह से आर प्लस या डब्ल्यू प्लस यूज कर सकते हो। ए का मतलब है अपेंड, यानी कोई एग्जिस्टिंग फाइल है, जैसे सपोज करो ये फाइल पहले से है और इसमें कुछ कंटेंट्स ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है, और आप चाहते हो कि इस कंटेंट्स के साथ जो नया कंटेंट्स है वो अपेंड हो जाए, यानी जो ओल्ड फाइल का डेटा है वो भी होना चाहिए और साथ में जो न्यू कंटेंट्स आपने राइट किया है वो भी उसमें स्टोर होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग ये अपेंड मोड यूज करते हैं। कोई भी मोड यहाँ पे यूज कर सकते हो। चलिए इसका सिंटेक्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं किस तरह से। जैसे यहाँ पर आपको कैपिटल लेटर में कमांड राइट करना है। कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, जैसे मैंने टी यहाँ पर डिक्लेयर कर लिया, इसी को फाइल पॉइंटर कहते हैं। और इसका सिंटेक्स है टी एफ ओपन, फाइल ओपन के लिए प्री डिफाइंड फंक्शन बना हुआ है। अब यहाँ पे आप पास करोगे फाइल का नेम कुछ भी, जैसे अभी मैंने यहाँ पे ये क्या लिया हुआ है, फाइल 1.txt। तो यहाँ पर आप फाइल 1.txt राइट कर सकते हो। उसके बाद कॉमा, और उसके बाद यदि इसमें आप कंटेंट्स राइट करना चाहते हो तो यहाँ पर इसका ये जो पैरामीटर मोड पास करना है वो क्या है, ये W पास करना है, क्योंकि आप इसमें कंटेंट्स राइट करना चाहते हो। तो इस तरह से ये फाइल आपका क्रिएट हो जाएगा राइट मोड में, इसमें कंटेंट्स आप राइट कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि फाइल हैंडलिंग कैसे वर्क करता है और किस तरह से हम लोग फाइल क्रिएट करने के लिए ये एफ ओपन फंक्शन को राइट करते हैं। ओके, फाइल हैंडलिंग में यूज होने वाले कुछ कॉमन फंक्शन मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है, जो फाइल पॉइंटर के साथ यूज होता है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि 4 और 5 फाइल हैंडलिंग फंक्शन को एक्सप्लेन करो एग्जाम्पल के साथ। तो आप इसमें से कोई भी फंक्शन एक्सप्लेन कर सकते हो। देखो फर्स्ट फंक्शन है एफ ओपन, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, फाइल को ओपन करने के लिए, और फाइल को क्लोज करने के लिए एफ क्लोज। ये दोनों फंक्शन इसेंशियल है। जब भी आप कोई प्रोग्राम राइट करते हो फाइल हैंडलिंग का तो उसमें इसकी रिक्वायरमेंट होगा। उसके बाद आप देख सकते हो एफ गेट सी एक कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर रीड करेगा, और यहाँ ये सिंगल कैरेक्टर प्रिंट करने के लिए। इसी तरह स्ट्रिंग को गेट एंड प्रिंट करने के लिए यूज कर सकते हो। एसकेएनएफ प्रिंट एफ जैसे यूज करते हो, इसी तरह एफ एसकेएनएफ है, यानी
फाइल से डेटा स्कैन करने के लिए और फाइल में डेटा प्रिंट करने के लिए। गेट डब्ल्यू फंक्शन होता है इंटीजर फाइल को रीड करने के लिए, यानी जो फाइल बनाया हुआ है उसमें सिर्फ इंटीजर कंटेंट्स है, तो आप इसके लिए गेट डब्ल्यू यूज कर सकते हो। या फाइल राइट करना हो, यानी सिर्फ आपको इंटीजर वैल्यू राइट करना हो, तो यहाँ पर ये गेट डब्ल्यू और पुट डब्ल्यू फंक्शन का हम लोग यूज करेंगे। एफ रीड एफ राइट ये बाइनरी फाइल रीड करने के लिए यूज होता है। जो हम लोग फाइल बनाते हैं, एक तो आपका टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट करता है और एक दूसरा बाइनरी फाइल सपोर्ट करता है। तो जब भी आप बाइनरी फाइल बनाना चाहते हो तो उस समय ये दो फंक्शन का हम लोग यूज करेंगे। ओके, देखो मैंने यहाँ एक प्रोग्राम राइट किया है जिसके हेल्प से मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरह से फाइल क्रिएट होता है और उसके अंदर डेटा कैसे राइट करते हैं। तो ये देखो, सबसे पहले आपको इस तरह से हेडर फाइल इंक्लूड करना है। उसके बाद देखो, ये मैंने फाइल पॉइंटर यहाँ डिक्लेयर किया है और ये पॉइंटर वेरिएबल लिया है, किसी भी नेम से इसको डिफाइन कर सकते हो, बट ये रिजर्व वर्ड है, हमेशा आपको अपर केस में राइट करना है इस फाइल को, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे एफ ओपन फंक्शन मैंने यूज किया है, जो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। इसमें 2 पैरामीटर्स होते हैं। फर्स्ट पैरामीटर में आपको फाइल का नेम असाइन करना है, जिस नेम से फाइल बनेगा, यानी इस प्रोग्राम को रन करने के बाद ये नया फाइल बनेगा और जिसमें आप डेटा स्टोर करना चाहते हो उस फाइल का नेम यहाँ पे आप इस तरह से असाइन कीजिए। और देखो, ये W का मतलब क्या होता है, ये राइट मोड में फाइल ओपन होगा, यानी ये जो फाइल बनने वाला है राइट मोड में ओपन होगा और उसमें आप डेटा राइट करने जा रहे हो। ओके, चलिए, अब यहाँ पे मैंने एक और चीज चेक कर लिया है। फाइल इक्वल नल का मतलब है कि यदि ये स्टेटमेंट यदि नल रिटर्न करता है, यानी किसी भी रीजन से ये स्टेटमेंट वर्क नहीं करता है, तो ये जो फाइल पॉइंटर वेरिएबल है इसमें क्या स्टोर करेगा, नल। तो मैंने चेक कर लिया है कि इसमें नल है, तो इसका मतलब है कि ये फाइल आपका क्रिएट नहीं हुआ। ओके, और ये मैसेज प्रिंट होगा और ये स्टॉप हो जाएगा, राइट। यदि ऐसा नहीं है, यानी नल नहीं है, तो देखना इस स्टेप में आएगा। इसमें str आपने असाइन किया हुआ एक वेरिएबल पिक्सल्स इसके अंदर। अब इस पिक्सल्स को मुझे प्रिंट करना है उस फाइल के अंदर। तो देखो, यहाँ मैंने fprintf फंक्शन का यूज किया है, जो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। fprintf का मतलब है फाइल प्रिंटिंग। इसमें 3 पैरामीटर्स पास करने हैं आपको। सबसे पहले फाइल पॉइंटर वेरिएबल, जिस नेम से आपने पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया था, देखो यहाँ पर ये फाइल से डिफाइन किया हुआ है, तो ये यहाँ पे आपको फाइल असाइन करना है। उसके बाद देखो, परसेंटाइल एस का मतलब स्ट्रिंग, ये स्पेसिफायर आपको यूज करना है। और str, ये str मतलब स्ट्रिंग जिसमें कि आपने डेटा असाइन किया हुआ है, राइट। तो चलो, तो इस तरह से ये क्या करेगा, डायरेक्टली इस फाइल के अंदर, यानी इस फाइल पॉइंटर के साथ जो भी फाइल आपने बनाया हुआ है उस नेम से ये एक फाइल क्रिएट होगा। देखो, इसका नाम क्या होगा, my अंडरस्कोर डेटा, जो भी नेम आपने यहाँ असाइन किया था, txt एक फाइल क्रिएट होगा और इस फाइल के अंदर ये राइट हो जाएगा आपका पिक्सल्स, इस तरह से, राइट। उसके बाद देखो, फाइल को क्लोज कर देना चाहिए हमेशा इस तरह से, एफ क्लोज, और फाइल ये लॉजिकली इंटरनली फाइल क्लोज हो जाएगा और आपके स्क्रीन पे ये वाला मैसेज डिस्प्ले होने वाला है। ये कोई भी मैसेज, ये स्टेटमेंट आपको शो नहीं होगा, डायरेक्टली ये मैसेज शो होने वाला है। ओके, देखो, इस एग्जांपल के हेल्प से मैं आपको बताने वाला हूँ कि डेटा कैसे रीड किया जाता है किसी भी फाइल से। मीन्स जो फाइल आपने बनाया हुआ है उस फाइल के कंटेंट्स को रीड करना है यहाँ प्रोग्राम के अंदर। ओके, जैसे अभी पिछले एग्जांपल में हम लोगों ने फाइल बनाया था, उस फाइल का नेम क्या था, माई डेटा डॉट txt, और इसके अंदर हम लोगों ने राइट किया था ये पिक्सल्स। तो ये वाला कंटेंट्स अभी हम लोग रीड करके यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हेडर फाइल इस तरह से इंक्लूड करो। देखो, rd वेरिएबल लिया है जहां आप डेटा को स्टोर करोगे। फाइल पॉइंटर इस बार मैंने फाइल 1 लिया है। इसमें देखो, फाइल का नेम असाइन करना है जिस फाइल को आप रीड करने जा रहे हो, और इसका मोड देखो मैंने R लिया है, इसका मतलब क्या है, डेटा रीड होने वाला है। इसी तरह इसको वैलिडेशन आप चेक कर लोगे, इसमें नल है तो ये मैसेज प्रिंट होगा। अदरवाइज देखो, यहाँ पर fscanf, यानी इसमें 3 पैरामीटर होगा fprintf की तरह। सबसे पहले फाइल पॉइंटर, जो फाइल पॉइंटर आपने यहाँ डिक्लेयर किया है ये, और उसके बाद ये स्पेसिफायर, और ये rd वेरिएबल नेम है जो ऑलरेडी हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ है। इसके अंदर डेटा स्टोर होने वाला है, राइट। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, मैंने यहाँ पे कमेंट करके कमांड राइट कर दिया है, इस तरह से भी राइट किया जा सकता है। उसके बाद इसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है, तो देखो फिर rd को मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया है, परसेंटाइल एस, यानी स्क्रीन पे ये डेटा प्रिंट होगा जो फाइल से रीड होके इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हुआ, और उसके बाद मैंने यहाँ पर स्क्रीन पे प्रिंट कर दिया। और अगेन इसी तरह एफ क्लोज आपको करना जरूरी है, क्योंकि जैसे ही फाइल आप रीड कर लेते हो तो लॉजिकली इंटरनली वो क्लोज हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से अब आपके स्क्रीन पे स्ट्रिंग फ्रॉम फाइल पिक्सल्स इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है। ओके, तो आपको समझ में आ गया डेटा कैसे राइट करते हैं और रीड करते हैं।
एक क्वेश्चन लिया है मैंने जिसमें कॉपी करना है, एक फाइल के कंटेंट्स को दूसरे फाइल में कॉपी करना है। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जनरली ऐसे क्वेश्चन आता है कि किसी एक फाइल को आप रीड कीजिए और उसके कंटेंट्स को दूसरे फाइल में आप कॉपी करो। तो देख सकते हो यहाँ पर मैंने दो फाइल बनाया है, एक फाइल जिसको आप रीड करोगे, इसके लिए देखो मैंने यहाँ पर इसका रीड मोड लिया है R, और जिस फाइल में आपको राइट करना है उसको आप राइट मोड में इस तरह से ओपन कर लोगे। यानी टू फाइल्स आपने इस तरह से डिक्लेयर कर लिया है फाइल पॉइंटर के हेल्प से। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, इसका जरूर ध्यान रखना, रीड का और राइट का। यानी my data.txt ये जो फाइल है, यहां से डेटा रीड करने जा रहे हो। अगेन इसी तरह वैलिडेशन चेक कर लो। वैलिडेशन नहीं भी चेक करोगे तो आपका लॉजिक वर्क करेगा, बट ये गुड प्रैक्टिस है कि ऐसा कर लेना चाहिए हर बार। तो ये मैंने वैलिडेशन चेक कर लिया। अब देखो यहाँ कैरेक्टर मैंने डिक्लेयर किया है क्योंकि मैं इस बार कैरेक्टर बाई कैरेक्टर डेटा को रीड करना चाहता हूँ उस फाइल से। तो इसके लिए देखो व्हाइल लूप, और यहाँ पर ch इक्वल टू गेट सी। आपको पता है गेट सी का मतलब है ये एक बार में एक कैरेक्टर रीड करेगा। कहां से? ये फाइल से रीड करेगा। यानी फाइल क्या है? ये देखो ये फाइल पॉइंटर। यानी इस फाइल पॉइंटर में क्या असाइन किया हुआ है आपने? माई डेटा डॉट टी एक्स टी। तो यहां से ये एक कैरेक्टर रीड करेगा और ये चेक करेगा नॉट इक्वल टू ईओएफ। ईओएफ का मतलब होता है यहाँ पर एंड ऑफ फाइल, यानी कर्सर अभी आपके एंड ऑफ फाइल में नहीं है, यानी ये जो फाइल राइट किया हुआ है इसके लास्ट में नहीं है, तो लूप चलेगा। तो क्या लूप चलेगा? ये लूप यहाँ स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा, उस कैरेक्टर को प्रिंट करेगा। और इसी के साथ मैंने ये भी किया है कि ये जो कैरेक्टर है किसी दूसरे फाइल में प्रिंट भी हो जाए। तो यहाँ देख सकते हो इसका सिंटेक्स है एफ पुट सी, और यहाँ पर एक कैरेक्टर जिसके अंदर अभी कैरेक्टर डेटा है, और फाइल पॉइंटर। ये देखो ये फाइल पॉइंटर, जिस फाइल पॉइंटर में आप इसको राइट करने जा रहे हो। तो F1 जो फाइल पॉइंटर लिया है, यहाँ पर क्या है F1, इसके अंदर न्यू डेटा txt ये फाइल आपने असाइन किया हुआ है। तो इस फाइल के अंदर एक कंटेंट्स को राइट कर देगा डायरेक्टली। देखो इस तरह से सिंगल टू लाइन की कोडिंग है, तो इसको जरूर आप लोग याद रखिए। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? ये यहाँ पर क्या है? कैरेक्टर, और ये फाइल पॉइंटर जिसमें आप राइट करने जा रहे हो। यानी ये देखो इसका मतलब है ये स्क्रीन पे भी शो होगा पुट कैर, मतलब मैंने स्क्रीन पे प्रिंट कर दिया है, और ये एफ पुट सी का मतलब है वो फाइल के अंदर भी प्रिंट हो जाएगा। कौन सी फाइल? फाइल 1 के अंदर। उसके बाद मैंने दोनों फाइल को क्लोज कर दिया है। ओके, अब हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीजर डेटा किस तरह से फाइल के अंदर राइट करते हैं और रीड करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में मैं आपको यहाँ पे राइटिंग प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो यहाँ देख लो एक फाइल पॉइंटर मैंने फाइल डिक्लेयर किया है। फाइल का नेम नंबर्स डॉट डीएटी। डीएटी का मतलब होता है डेटा फाइल होता है। यहाँ पर डब्ल्यू का मतलब है राइट, और बी का मतलब होता है बाइनरी, यानी इंटरनली ये बाइनरी फॉर्मेट में राइट होगा। तो इस तरह से आप राइट के लिए डब्ल्यू बी राइट कर सकते हो। ओके, अब देखो इसका फाइल पॉइंटर नल होगा तो ये मैसेज आएगा। अदरवाइज देखो सिंपल एग्जांपल मैंने लिया है 1 to 5, मैंने लूप एग्जीक्यूट किया है, और जो ये आई की वैल्यू है इसको मैंने फाइल के अंदर राइट कर दिया है। ओके, तो इसका सिंटेक्स देखो पुट डब्ल्यू। तो इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है पुट डब्ल्यू फंक्शन। इसमें देखो इसका सिंटेक्स है आई, यानी वो वेरिएबल जिसको आप राइट करने जा रहे हो, और ये फाइल पॉइंटर, यानी इस फाइल के अंदर ये आई की वैल्यू को राइट कर देगा। वेरी सिंपल। और इस तरह से इसको फाइल को क्लोज करो। तो आपने ये फाइल राइट कर लिया इंटीजर। उसके बाद अब इसी फाइल को रीड करना है, तो देखो इसमें भी सेम प्रोसेस है। यहाँ पे आप इस तरह से लूप एग्जीक्यूट करोगे नंबर नॉट इक्वल टू ईओएफ, एंड ऑफ फाइल। और यहाँ पे देखो गेट डब्ल्यू होता है, यानी फाइल पॉइंटर, यहाँ देखो फाइल पॉइंटर क्या लिया है? फाइल। तो इस फाइल पॉइंटर से ये क्या करेगा? इंटीजर वैल्यू को रीड करके नंबर में स्टोर कर देगा। अब इस नंबर को स्क्रीन पे प्रिंट करना है, तो सिंपल नॉर्मल प्रिंट स्टेटमेंट से इसको आप इस तरह से प्रिंट कर सकते हो, और फाइनली इसको भी क्लोज करना है इस तरह से, राइट। तो इस तरह से आपने देखा कि सिर्फ इंटीजर, इसमें कैरेक्टर आप नहीं टाइप कर सकते, स्ट्रिंग टाइप नहीं कर सकते। तो सिर्फ इंटीजर के लिए आप पुट डब्ल्यू और गेट डब्ल्यू फंक्शन का आप यूज कर सकते हो। जो भी फाइल अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है उसका जो बिहेवियर होता है या तो सीक्वेंशियल हो सकता है या रैंडम एक्सेस फाइल हो सकता है। सीक्वेंशियल का मतलब है कि ये सीक्वेंस में डेटा को रीड करता है। जैसे मान लो इसमें 5 रिकॉर्ड्स है, तो इस तरह से रिकॉर्ड फर्स्ट, रिकॉर्ड सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये वन बाय वन इसको एक्सेस करेगा। यानी इसमें क्या होगा, जैसे 1 से डायरेक्टली 5 पे जंप करना चाहते हो, तो ये सीक्वेंशियल में ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो अपने सीक्वेंस को हमेशा मेंटेन रखता है, यानी 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, इस तरह से एग्जीक्यूट होने वाला है। इसीलिए इसको सीक्वेंशियल कहते हैं। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है, इसको आप लर्न कर सकते हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। रैंडम एक्सेस का मतलब है जैसे
ये डायरेक्टली कहीं से भी डेटा को रीड करता है और राइट कर सकता है। यानी कहने का मतलब है कि अभी रिकॉर्ड नंबर 1 पोजीशन पे कर्सर है तो डायरेक्टली ये 5 पोजीशन पे जंप कर सकता है, 5 के बाद 10 पे जंप कर सकता है। यानी इसमें सीक्वेंस मेंटेन रखना जरूरी नहीं है, इसीलिए ये फास्ट होता है। बट ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी होता है। इसके सारे प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है, इसको भी आप लोग लर्न कर लीजिए। ओके, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे थ्री मेजर फंक्शन जो रैंडम एक्सेस के लिए यूज किया जाता है। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं fseek फंक्शन। fseek फंक्शन बेसिकली फाइल पॉइंटर का लोकेशन चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे सपोज करो कि आपका ये फाइल है, इसमें बहुत सारे कंटेंट्स है और किसी पर्टिकुलर एक लोकेशन पे आप फाइल पॉइंटर का कर्सर शिफ्ट करना चाहते हो तो आप fseek फंक्शन का यूज कर सकते हो। इसमें देखो 3 आर्गुमेंट्स आपको पास करने होंगे। सबसे पहले फाइल पॉइंटर, उसके बाद नंबर ऑफ बाइट्स, कितने बाइट्स आप उसको पोजीशन मूव करना चाहते हो, और ये पोजीशन कहां से काउंट करोगे ये भी आपको पास करना होता है। तो ये जो पोजीशन होता है जनरली ये 3 टाइप्स के पोजीशन है। यहाँ पर ये अपर केस में इस तरह से लिखना है सिक अंडरस्कोर सेट। इसका मतलब है 0, यानी बिगिनिंग पोजीशन से काउंट करेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे करंट का मतलब अभी करेंटली जहां भी कर्सर होगा, सपोज करो अभी थर्ड लाइन में कर्सर है तो यहां से वो काउंट करेगा कि कितना बाइट शिफ्ट करना है। और सिक एंड का मतलब है यानी ये इसमें टू वैल्यू भी पास कर सकते हो। देखो या तो ये कीवर्ड आप पास करोगे उस फंक्शन में या इसकी जगह पे 0 1 2 भी आप राइट कर सकते हो। तो जैसे मैंने ये वाला ऑप्शन चूज किया तो इसका मतलब है जो फाइल का एंड पोजिशन है वहां से वो काउंट करेगा कि कितने बाइट शिफ्ट होना है। ओके, चलिए एक और नेक्स्ट फंक्शन है रिवाइंड। रिवाइंड का मतलब होता है कि ये पोजीशन जो आपने सेट किया था इसको दोबारा रीसेट करना हो तो आप ये रिवाइंड फंक्शन यूज करोगे तो पोजीशन और रिफ्रेश हो जाएगा और जैसा पहले था उस फॉर्मेट में आ जाएगा। एफ टेल का मतलब है अब आपको ये पता करना है कि करंट पोजीशन कहां पर है, आप देखना चाहते हो तो इसके लिए हम लोग एफ टेल यूज करेंगे, जिससे ये पता चल जाता है कि अभी करंट पोजीशन किस लोकेशन पे है वो रिटर्न करेगा। ओके, अभी हम लोग इसका एक एग्जांपल से समझेंगे जिसमें मैं आपको fseek, रिवाइंड और ftel फंक्शन का यूज करके मैं आपको बताने वाला हूँ। सिंपल एग्जांपल से हम लोग समझेंगे fseek, रिवाइंड और ftel फंक्शन कैसे वर्क करता है। जैसा कि यहाँ देख सकते हो मैंने फाइल 1.c को रीड किया है, यानी ये फाइल हमारे सिस्टम में ऑलरेडी बना हुआ है और इस फाइल को मैं रीड करने जा रहा हूँ और इसका फाइल पॉइंटर मैंने क्या लिया है, फाइल लिया हुआ है, राइट। और इस तरह से आप वैलिडेशन चेक कर सकते हो। देखो इस स्टेटमेंट पे आपको फोकस करना है। इसमें 3 पैरामीटर fseek फंक्शन में पास किए जाते हैं। सबसे पहले ये देखो फाइल पॉइंटर वेरिएबल, यहाँ मैंने फाइल लिया था तो देखो यहाँ मैंने फाइल पास किया है और ये देखो 10th बाइट पे हमें मूव करना है तो यहाँ पर मैंने 10 इनपुट कर दिया। और यहाँ देख सकते हो 6 सेट मैंने बताया था ये अपर केस में राइट करना है या इसकी जगह आप 0 भी पास कर सकते हो। ये 0 का मतलब है फाइल के बिगनिंग पोजीशन से काउंट करेगा। जैसे सपोज करो ये फाइल है, इसमें मैंने बहुत सारे कंटेंट्स राइट किए हुए हैं तो ये बिगनिंग से ये 10th बाइट पे हमारा कर्सर शिफ्ट होने वाला है। 1 2 3 4 5 इस तरह से काउंट करेगा और 10th पोजीशन पे हमारा ये कर्सर सेट हो जाएगा। इसका मतलब ये है। अब इसको देखो पोजीशन हमें आइडेंटिफाई करना है तो फिर से ftel और यहाँ पर ये देखो पैरामीटर में क्या पास किया है, फाइल पॉइंटर। अब एक करंट पोजीशन रिटर्न करके x में स्टोर कर देगा कि x के अंदर है क्या। जब इसको अभी आप प्रिंट करोगे तो आपके स्क्रीन पे 10 शो होने वाला है, इससे पता चल जाएगा कि इसका अभी करंट पोजीशन क्या है, 10 है। ओके, ये भी हो गया क्लियर। उसके बाद देखो रिवाइंड। रिवाइंड का मतलब है ये रिफ्रेश कर देगा, यानी फिर से अभी जो भी आपने पोजीशन सेट किया था, अभी कर्सर कहाँ है, 10th पोजीशन पे है। जैसे रिवाइंड यूज करोगे तो क्या होगा, ये फिर से पोजीशन हमारा बिगनिंग पोजीशन में सेट हो जाएगा, यानी 0 पे चला जाएगा। अब इसको चेक करने के लिए देखो अगेन मैंने यहाँ पर ftel फाइल इस तरह से यूज किया है तो क्या करेगा, x में अभी आप ये वैल्यू रिटर्न करेगा जो अब करंट पोजीशन है रिवाइंड फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद। तो इसको अभी आप प्रिंट करोगे तो ये 0 शो करेगा। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से ये fseek फंक्शन, रिवाइंड और ftel फंक्शन वर्क करता है। ओके, ये प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस मैंने राइट कर दिया है जिसमें आपको रीड करना है फाइल के कंटेंट्स को और काउंट करना है नंबर ऑफ वॉवेल्स को। सेकेंड क्वेश्चन है इसमें काउंट करना है, यानी फाइल रीड करोगे और काउंट करोगे स्पेस, वर्ड्स एंड लाइंस कितने हैं ये आपको काउंट करना है। सेकेंड क्वेश्चन है जिसमें इंटीजर फाइल को रीड करना है और इसमें जितने ऑड नंबर है और इवन नंबर है उसको अलग अलग सेपरेट फाइल में कॉपी करना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, थैंक यू।